तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी में भारत में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में अब सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सी वैक्सीन है जो भारत में उपलब्ध होगी और इसे लेकर सरकार के क्या प्लान है। रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। कोरोना का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। ऐसे में लोगों को इंतजार है वैक्सीन के रामबाण का। और अब तो भारत में भी वैक्सीन आने की खुशखबरी आ गई है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में आखिर वैक्सीन कब तक मिलेगी, किसे सबसे पहले मिलेगी और इसकी कीमत क्या होगी। अभी किसी भी वैक्सीन को सुरक्षित और असरदार बताकर मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने वैक्सीन डिलीवरी के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार का प्लान यह है कि सबसे पहले वैक्सीन उन्हें मिले जिन्हें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को भी अपनी अपनी लिस्ट बनाने को कहा है। वैक्सीन आ भी जाए तो वो पूरे देश में सबको वैक्सीन मिलना तुरंत संभव नहीं होगा। इसीलिए किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए कई फैक्टर देखे जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि पहली स्टेज में कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। दुनिया भर में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि वैक्सीन में किसे प्राथमिकता दी जाए। सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों, पुलिस, म्युनिसिपल कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। वैक्सीन के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए का फंड है और हर डोज पर 500 से 600 रुपए खर्च हो सकते हैं। वैसे तो वैक्सीन पर दावे अलग अलग आ रहे हैं। भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल्स में है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भी फेज 3 ट्रायल्स में है। कोविशील्ड का उत्पादन करने का लाइसेंस हासिल कर चुके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि दिसंबर तक कोविशील्ड का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि अगले साल ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन के बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी की। भारत में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 25,000 कोल्ड स्टोर हैं, जहां 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोरेज होता है। ऐसे में ऐसी वैक्सीन अप्रूव होती है जिसे फ्रीजर में रखना आवश्यक है तो फिर दिक्कत होगी। लॉजिस्टिक भी एक बड़ा मुद्दा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के स्टोरेज के लिए -80 डिग्री सेल्सियस पर उसे स्टोर करना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बना रहा है उसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा, जिसके लिए कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से माना जा रहा है कि उपलब्धता के बाद उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। कुल मिलाकर भारत में स्वदेशी वैक्सीन की डिलीवरी विदेशी वैक्सीन के मुकाबले आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.